नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इस पे हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे आप इसमें किसी भी संस्कृत के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक के जितने भी वीडियो को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी या इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे। तो महत्वपूर्ण अपडेट और जीके के लिए जो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है ये गद्यकार से आया है। प्रथम गद्यकार है मान्यते संस्कृत साहित्य। तो संस्कृत साहित्य में जो प्रथम गद्य कवि या गद्यकार जो है इनके रूप में जाना गया है। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो ऑप्शन रहेगा हमारा डी। आचार्य जो दंडी है इन्हें संस्कृत साहित्य का प्रथम गद्यकार माना गया है। और ये जो दंडी जो है अभी इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जो एग्जाम में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। तो पहले जो हम इनके जीवन परिचय जो है उसके बारे में कुछ मुख्य बातें जो है वो जान लेते हैं। तो अन्य कवियों की भांति दंडी के विषय में भी जो प्रमाणिक सामग्री है इसका अभाव है। अवंती सुंदरी कथा के आधार पर दंडी महाकवि भारवी के परपोते थे, और भारवी के जो पुत्र हैं इनका नाम था मनोरथ। मनोरथ के 4 पुत्र थे, जिसमें सबसे छोटा पुत्र था वीरदत्त, और वीरदत्त के पुत्र हुए हैं दंडी। और ये जो महर्षि दंडी हैं इनके माता का नाम है गौरी। और बाल्यावस्था में ही इनकी जो माता है इनका स्वर्गवास हो जाता है। अब आ जाता है दंडी के समय। तो अधिकांश भारतीय विद्वानों का मानना है कि ये दक्षिण भारत के निवासी थे, और 600 ईस्वी के आसपास इनका जन्म हुआ था। और महर्षि दंडी को बाण आदि से पूर्ववर्ती माना गया है, क्योंकि दंडी की भाषा सर्वथा प्रसाद गुण युक्त है, और इसमें बाण और सुबंधु की कृत्रिमता नाम मात्र की भी नहीं है। और 10 कुमार चरित्र में जिस सामाजिक अवस्था का चित्रण है वह गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद और हर्ष के राज्यकाल से पूर्व की अवस्था का सूचक है। और इन्हीं तथ्यों के आधार पर दंडी का समय 600 ईस्वी के लगभग या माना गया है। और इनके द्वारा जो ये 10 कुमार चरित्र लिखा गया है, आसानी से आप याद रख सकते हैं। 10 से दंडी, 10 से 10 कुमार चरित्र। ये 3 भागों में बटी हुई है, पूर्व पीठिका, 10 कुमार चरित्र और उत्तर पीठिका में। अधिकांश जो विद्वान हैं उनका मानना था कि ये जो 10 कुमार चरित्र है यही आचार्य दंडी की रचना है, जिसमें 8 उच्छ्वास है। और कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने लिखी है, तो अवंती सुंदरी कथा, 10 कुमार चरित्र जय इनके द्वारा लिखी गई है। और इनकी जो 10 कुमार चरित्र है या गुणाढ्य की जो वृत्त कथा है इसका प्रभाव इस पर देखने को मिलेगा। और ये जो 10 कुमार चरित्र है इसमें कहाँ का वर्णन आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें पुष्पुर, इंद्रजाल, काममंजरी वृत्तांत, विदेह, कल्पसुंदरी, विकटवर्मा वृत्तांत, शरावस्ती, नवमलिका, कंदुकवती वृत्तांत, कलिंग देश, कनकलेखा और मंजुवादिनी। तो इनके बारे में आपको देखने को मिलेगा।
तो ये जो है आचार्य दंडी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। और अगर आप इनका जीवन परिचय और इनके द्वारा जो ये काव्य लिखे गए हैं इनके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमारे द्वारा पहले वीडियो बनाई गई है और वो वाली वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो वहाँ पर जाकर आप इनके जीवन परिचय को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आया है पद्य काव्य से। पद्य काव्य से कति भेदा सन्ति। पद्य जो काव्य है इसके भेद बताना है और वेदों की जो संख्या यहाँ पर 6 मानी गई है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर वर्णावली काव्य भेदास्ति। वर्णावली काव्य के भेद और इसमें जो माना गया है तो ऑप्शन रहेगा हमारा ए, गद्य काव्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूर्व मीमांसा मत धर्म का है। पूर्व मीमांसकों के मत में जो धर्म है ये किस प्रकार का माना गया है और इनके अनुसार जो माना गया है तो ऑप्शन आएगा हमारा बी यहाँ पर, याग आदि। तो याग आदि रेव धर्म ही लिखती लोगाक्षी भास्कर हैं, अर्थ संग्रह हैं। तो अर्थ संग्रह हैं जो इसमें इनके बारे में आपको देखने को मिलेगा और ये जो अर्थ संग्रह हैं ये लोगाक्षी भास्कर जो है इनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अर्थ संग्रह मते वेद भाग है कतविध है। अर्थ संग्रह जो है इनके अनुसार वेद के भाग कितने प्रकार हुए हैं या इसके कितने भाग हैं। द्विविध है, त्रिचतु या पंचविध है। और इनके अनुसार जो यहाँ पर माने गए हैं तो ये पंचविध है, 5 प्रकार के माने गए हैं। और ये जो 5 प्रकार है कौन कौन से होते हैं, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। तो इस प्रकार के 5 ये माने गए हैं और अर्थ संग्रह से संबंधित है जो लोगाक्षी भास्कर के द्वारा रचित है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है कीदृशा भवति प्रयोग विधि। प्रयोग विधि कौन सी होती है, किस प्रकार की है। और प्रयोग विधि जो है यहाँ पर माना गया है ऑप्शन सी को, प्रयोग प्रांशुभाव बोध का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा परिसंख्या विधि से। ये जो परिसंख्या विधि जो है इसका उदाहरण इनमें कौन सा है। और परिसंख्या जो विधि है इसका जो यहाँ पर उदाहरण माना गया है तो ऑप्शन आएगा हमारा डी, पंच, पंचनखा, बक्ष्या। नेक्स्ट है श्री रामचंद्र हैं इन व्याकरण शास्त्रज्ञ इति प्रशस्ति। और यहाँ पर आएगा ऑप्शन डी, हनुमतम। तो वाल्मीकि रामायण श्री रामचंद्र हनुमतम व्याकरण शास्त्रज्ञ इति प्रशस्ति। नेक्स्ट है हमारा पद्यांश एवं नीति शतक के वर्तते। तो यहाँ पर एक ये नीति शतक जो उससे संबंधित है और ये जो नीति शतक है महर्षि जो भर्तृहरि है उनके द्वारा रचित है ये नीति शतक। और 3 शतकों के लिए इन्हें जाना जाता है, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक के लिए। इसके अलावा जो वाक्य पद्यम जो है ये भी इनके द्वारा ही रचित है। और यहाँ पर इनमें से एक अलग है और अलग वाला जो है ये ऑप्शन ए में रहेगा, न्यायत पथ पर विचलंती पदम न दे रहा। जो धैर्यशील व्यक्ति जो होते हैं वो न्याय के मार्ग से विचलते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कल अहम निरअवधि विपुल पृथ्वी कस्य मुक्ति है। तो यहाँ पर एक ये उक्ति आई है और इनमें से किन की है और इसका जो यहाँ पर संबंध है तो ऑप्शन आएगा हमारा सी में, महर्षि भवभूति की। और जो महर्षि भवभूति है इनके द्वारा रचित है उत्तराम चरितम।
और जो महर्षि ये जो भभूति है इन्हें करुण रस का जो कवि है ये माना गया है। एको रस गुण एवं निमित्त वेदांत। तो ये जो आपने उक्ति जो आप पढ़ी होगी, और तीसरा जो अंक है उसमें से ये ली गई है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में उसमें ये देखने को मिली है। नेक्स्ट एक पद वाक्य प्रमाणज्ञ है इति उपहित है, और यह रहेगा ऑप्शन डी में है। तो ये जो भभूति जो उनसे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और एक जो है ये जो महर्षि भभूति जो है इनके जन्म स्थान के बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो पदमपुर नामक नगर है दक्षिण भारत में जहाँ के ये रहने वाले थे, और पितामह जो है इनका नाम था भट्टगोपाल, पिता नीलकंठ और माता जैतुकार्णी। श्रीकंठ की इन्हें उपाधि दी गई थी, और 3 कृतियाँ इन्होंने लिखी हैं, महावीर चरित, मालती माधव और उत्तराम चरित। और ये माता पिता और जन्म स्थान वाला क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये आपने जरूर याद रखना है। पितामह भट्टगोपाल, पिता नीलकंठ, माता जैतुकार्णी, और उपाधि दी गई थी श्रीकंठ की। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दीपशिखा से। दीपशिखा इति उपाधि, तो दीपशिखा इस उपाधि से अलंकृत किए गए थे या दीपशिखा के लिए जान जाते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन सी हमारा दीपशिखा कालिदास। तो महर्षि कालिदास जो है दीपशिखा जो है इसकी उपाधि से अलंकृत किया गया था, और 12वीं इन्हें जान जाता है अर्थ गौरव के लिए। दंडी का पद लालित्य और माघे संति त्रिगुण, अर्थात माघ में दंडी का पद लालित्य है, 12वीं का अर्थ गौरव और कालिदास की दीपशिखा, तीनों गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है अनासिक वर्णों से। अनासिक वर्ण कहते हैं, अनुनासिक जो वर्ण है ये कहे गए हैं, और या फिर ये भी एग्जाम में आ चुका है कि अनासिक वर्ण की संख्या कितनी होती है। आपने इसमें सूत्र पढ़ा होगा, यमगणना नाम नासिका, यमगणनम, यम में ग अण और न। तो इनका जो उच्चारण स्थान है ये नासिका से होता है, और इन्हें ही रक्त संज्ञक वर्ण भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संयोग से। संयोग है अस्थि, और संयोग जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए में, व्यंजन सन्निपात है। नेक्स्ट रहेगा हमारा संधि अक्षर से। संधि अक्षर और जो आपके ये समान अक्षर, दोनों ही जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। संधि अक्षर कितने हैं और समान अक्षर कितने हैं, या फिर संधि अक्षर कौन कौन से होते हैं और समान अक्षर कौन कौन से होते हैं। तो बात करें यहाँ पर आपके संधि अक्षरों की, तो इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा डी। तो 4 जो ये माने गए हैं, ए, आई, ओ और औ। तो ये हैं 4 आपके संधि अक्षर, ए, आई, ओ और औ, ये 4 आपके संधि अक्षर हैं। और समान अक्षर, समान अक्षर कितने होते हैं? समान अक्षर होते हैं 8। जैसे
आ, ई दीर्घ ई, ओ दीर्घ ओ, री दीर्घ री। तो ये 8 जो आपके समान अक्षर हैं। संधि अक्षर 4 है और ये समान अक्षर 8 है। संधि और 4 रहेंगे और समान 8 है। एग्जाम में जो ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। दोनों में जो आपने फ़र्क याद रखना है, क्योंकि कई बार जाए दोनों समान होने के कारण उलझ जाते हैं। तो संधि अक्षर ए, आई, ओ, औ और समान अक्षर अ, आ और हर्षव ई दीर्घ ई, हर्षव उ दीर्घ उ, हर्षव री दीर्घ री। नेक्स्ट है द्वादश पदे समासः अस्ति। ये जो द्वादश जो आया है इसमें समास कौन सा है? और द्वादश जो है इसमें यहाँ पर समास जो हमारा रहेगा ऑप्शन डी, द्वंद्व इसमें समास है। और जो द्वंद्व समास है इसकी पहचान यही होती है कि इसमें च और के द्वारा उसे जोड़ा जाता है। जैसे द्वादश यहाँ पर आया है, द्वो च दस च, ये इसका लौकिक है। और द्वि ओ दसन अस, ये इसका अलौकिक है। और द्वंद्व समास है। और ये जो द्वंद्व समास है इसके 3 भेद जरूर याद रखने हैं। जैसे इतरेतर, समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। इतरेतर का जो उदाहरण है शिव केशव, समाहार का है पाणिपादम और एक शेष का है पितरौ। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आया है शिशुपाल वध से। और ये जो शिशुपाल वध, इसके प्रथम सर्ग में जो छंद है कौन सा है या फिर किन के द्वारा रचित है? तो महर्षि मार्कण्डेय के द्वारा रचित है और इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और महर्षि जो माघ है इनका जो उपनाम है यह है घंटा माघ। पिता का नाम था इनके दत्तक सर्वाश्रय। पितामह का नाम है सुप्रभदेव। समय है इनका 675 ईस्वी के लगभग। इनका जन्म हुआ था राजस्थान की सीमा पर भीनमाल जो स्थान है वहाँ पर। और ये जो शिशुपाल वध है इसमें सर्गों की संख्या है 20 और 1650 हैं श्लोक। बृहत्तरी के अंतर्गत ये आता है। और बात करें यहाँ पर इस छंद की, तो वसंत छंद जो यहाँ पर उसका प्रयोग हुआ है। और इसके अलावा अनुष्टुप, उपजाति, वसंतिल का आदि जो छंद है उनका भी इसमें प्रयोग हुआ है। और बात करें इस वसंत छंद की, इसका लक्षण जय तवतु वसंतम उदीरितम जरो, तो ये इसका लक्षण है। और वर्णों की संख्या इसमें 12 मानी गई है। वर्णों की संख्या 12 है, जगण, तगण, जगण और रगण। नेक्स्ट है अंतस्थ ध्वनि है अपरम नाम अस्ति। अंतस्थ जो ध्वनि है इसका दूसरा नाम या अन्य किस नाम से इसे जाना जाता है? और इसमें जो यहाँ पर रहेगा तो हमारा रहेगा ऑप्शन सी, अर्ध स्वर। और ये क्या होते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा से न तो संपूर्ण स्पर्श होता है और न ही स्वरों के उच्चारण के समान पृथक्य होता है, तो उन्हें अर्धस्वर कहा गया है। य, र, ल व जो आपके हैं वो अंतस्थ वर्ण है।
और ये उत्क्षिप्त ये होते हैं आपके ड ढ, ड और ढ, डमरू वाला ड, ढक्कड़ वाला ढ। और लुंठित होता है र, पार्श्विक होता है ल, स्पर्श वर्ण होते हैं आपके जो का से लेकर मा तक जो होते हैं वो आपके स्पर्श वर्ण हैं। नेक्स्ट हैगा महर्षि बाणभट्ट से जीवनी कस्मिन् ग्रंथे प्राप्यते। महर्षि बाणभट्ट के जीवन परिचय के बारे में हमें प्राप्त होता है, यह जानकारी मिलती है। और यह रहेगी ऑप्शन ए में, श्री हर्ष चरित में, क्योंकि जो महर्षि बाणभट्ट जो थे ये राजा जो हर्षवर्धन जो थे उनके दरबारी कवि थे, जो वर्तमान में जो कुरुक्षेत्र में जो थानेसर जो स्थान है वहाँ के शासक थे। और हर्षचरित जो इन्होंने राजा हर्षवर्धन के जीवन के ऊपर लिखी थी, तो इसी में जो इनके जीवन चरित्र के बारे में हमें देखने को मिलता है। और ये जो महर्षि बाणभट्ट जो इनका समय है 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, और इनके द्वारा लिखी गई है ये कादम्बरी और हर्षचरित। और एक जो है तुरंग बाण की इन्हें उपाधि दी, तुरंग बाण जो है इसकी उपाधि इन्हें दी गई थी महर्षि बाणभट्ट को। इनके पितामह का नाम है पाशुपत, पिता मार्तपति, पिता चंद्रभानु और माता राजदेवी। नेक्स्ट है हर्षचरितम अस्ति। तो ये जो हर्षचरित है ये किस प्रकार का काव्य है, और हर्षचरित जो है इसमें माना गया हमारा ऑप्शन ए को। हर्षचरित क्या है, ये एक आख्यायिका है। और किस में है, तो उच्छ्वासों में है। 8 इसमें उच्छ्वास है। रस इसमें वीर है, वीर रस का प्रयोग इसमें हुआ है। और राजा जो हर्षवर्धन जो उनका जीवन चरित्र इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट है हर्षचरित अनुसार बाणभट्टस्य गोत्रास्ति। ये जो हर्षचरित जो है इसके अनुसार महर्षि बाणभट्ट जो है इनका गोत्र और किस वंश से थे, तो इनका जो यहाँ पर संबंध जो है ऑप्शन रहेगा बी में, वात्सायन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर अछोह सरोवर से। अछोह सरोवर वर्णनम संबंधित काव्यमस्ति। अछोह सरोवर जो है इसका वर्णन कहाँ पर हुआ है या किस में हुआ है, तो अछोह सरोवर इसका जो संबंध है ये आपके रहेगा ऑप्शन ए में, कादम्बरी में। और इसके अलावा विंध्याटवी, शाल्मली वृक्ष, जाबाली आश्रम, पंपा सरोवर, विदिशा, उज्जैनी, तो इनका जो वर्णन है ये कादम्बरी में हुआ है। नेक्स्ट है क्षण क्षण यत नवता में उपैति तदेव रूपम रमणीताया। पद्यांशो अयम कुत्र उपलभ्यते। तो यह यहाँ पर एक श्लोक है और उसी के अंदर से यहाँ पर एक लाइन ये ली गई है, क्षण क्षण यत नवता में उपैति तदेव रूपम रमणीताया, कि जो प्रत्येक क्षण नवीनताओं को धारण करता है वही रमणीयता का स्वरूप है। और कहाँ से ये ली गई है, तो इसका जो संबंध है ये आपके शिशुपाल वध से है। 4थे सर्ग में 17वां श्लोक है, उसमें से ली गई है। क्षण क्षण यत नवता में उपैति तदेव रूपम रमणीताया, कि जो प्रत्येक क्षण नवीनता को धारण करता है वही रमणीयता का स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उपदेश से अंतिम हल वर्णस्य का संज्ञा होती। उपदेश में जो अंतिम हल हो उस वर्ण की संज्ञा, और इसमें जो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन
ए, इत संज्ञा उसकी होती है। सूत्र कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इत संज्ञा करने वाला जो सूत्र है कौन सा है। हलंत्यम सूत्र है, संज्ञा प्रकरण में सबसे पहला ही सूत्र है इत संज्ञा करने वाला। उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। उपदेश अवस्था में अंत में होने वाले व्यंजन इत होते हैं, अर्थात उपदेश अवस्था में जो अंत्य हल उनकी इत संज्ञा होती है। तो हलंत्यम सूत्र है जो आपका ये लगेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, अद्रव्य अर्थ च आदेहु का संज्ञा होती। अर्थ द्रव्य, और यहाँ पर जो माना गया है अद्रव्य अर्थ आदेहु का संज्ञा, और सी आंसर है ऑप्शन सी। तो इनकी होगी निपात संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, मुख्यार्थ बाधे तदयुक्त या अन्यर्थ प्रतीयते। और यहाँ पर ये लक्षण है, और ये लक्षण किनका है? मुख्यार्थ बाधे तदयुक्त या अन्यर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजन दोष लक्षण शक्ति अर्पिता। तो किसका उदाहरण है ये? तो ये जो उदाहरण है ये रहेगा आपका ऑप्शन बी में, लक्षणा शक्ति जा उसका उदाहरण है। अब ये लक्षणा व्यंजना, इनके ऊपर भी जो हमारे द्वारा पहले विस्तारपूर्वक क्वेश्चन कराया गया है, और अगर आप इनके बारे में विस्तारपूर्वक देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और ये जो यहाँ पर लक्षण आया है मुख्यार्थ का, इसमें क्या कहा गया है कि मुख्य अर्थ का बाद होने पर तथा उस मुख्य अर्थ से युक्त रूढ़ि अथवा प्रयोजन से जिसके द्वारा अन्य अर्थ की प्रतीति होती है उसे ही लक्षणा कहते हैं, और यह शक्ति अर्पित अर्थात कल्पित है। इसका उदाहरण बताया गया है, जैसे गंगायाम घोष है। तो इस उदाहरण में गंगा का अर्थ जल की धारा और घोष का अर्थ अभिरपल्ली घोषियों की बस्ती है, और गंगा की धारा के ऊपर घोषियों की बस्ती नहीं रह सकती। इसलिए यहाँ अन्वय के अनुपन्न होने के कारण गंगा पद लक्षणा से तट रूपार्थ का बोधक होता है। कि जैसे कह दिया कि गंगा में घर है, तो ये तो जो आपको ही पता है कि गंगा में घर नहीं बन सकता, तो इसका बाद होकर यहीं पर यही हमने इसका अर्थ लगाया कि गंगा के किनारे पर घर है। तो ये जो हमें ज्ञान हुआ तो ये लक्षण शक्ति के द्वारा हुआ। नेक्स्ट है, रस निष्पत्ति विषय अनुमितिवादम क्या प्रस्तुति थी। और अनुमितिवाद, इसमें जो यहाँ पर रहेगा हमारा, तो यह है ऑप्शन डी, श्री शंकु। तो इन्होंने जो अनुमितिवाद जो इसके बारे में वर्णन किया है। नेक्स्ट है हमारा, गाम दोग्धिम पहे त्यत्र गाम पदे क्रम संज्ञा के सूत्र भवती। ये गाम दोग्धिम पय है, आपके जो कारक जो प्रकरण है उसमें से ये लिया गया है। और अकथितम च जो सूत्र है, तो अकथितम च सूत्र है, ये वाला। इसके अंतर्गत जो 16 धातुएं आती हैं उनमें से ये लिया गया है। गाय से दूध होता है, दुह याच पच दंड रुद्र प्रचि ब्रू साहजी मतमुस निहरी गृहवह है। इस प्रकार की एक 16 धातुएं हैं जिनके योग में द्वितीय विभक्ति जा उसका प्रयोग होता है। तो एकतम जो सूत्र है यहाँ पर इसमें रहेगा। नेक्स्ट हमारा कटे आस्ते मुनि तेतर की दिशा आधार है। तो यहाँ पर ये आधार बताना है कि कटे आस्ते मुनि, इसमें जो आधार है किस कौन सा है। सप्तमी विभक्ति में जो आपने आधार जो है इसके 3 प्रकार पढ़े होंगे, औपश्लेषिक, वैशेषिक और अभिव्यापक।
तो ये जो आपका पहले वाला जो है औपश्लेषिक आधार, इसी का उदाहरण है ये आपका कटे आस्ते, जिसके साथ आधे का भौतिक संश्लेष हो तो उसे औपश्लेषिक आधार कहा गया है। और दूसरा है वैशेषिक, जिसके साथ आधे का व्याप्य व्यापक संश्लेष हो, जिसका उदाहरण है मोक्षे इच्छा अस्थि, ये वाला। तीसरा है अभिव्यापक, जिसके साथ आधे का व्याप्य व्यापक संबंध हो, जिसका उदाहरण है तिलेशु तैलम। तो ये 3 आधार के प्रकार हैं, एक न एक एग्जाम में इनमें से जरूर आ जाता है। कटे आस्ते इसका है औपश्लेषिक आधार, मोक्षे इच्छास्थि इसका है वैशेषिक आधार, और तिलेशु तैलम इसका है अभिव्यापक आधार। नेक्स्ट हमारा द्वितीय चतुर्थी हो भवती, द्वितीय और चतुर्थी होती है। तब ये द्वितीय और चतुर्थी इनमें से किस में होगी? और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी हमारा, गत्यर्थक कर्मणि द्वितीय चतुर्थी चेष्टयाम ध्वनि। एक सूत्र है, कौन सा? गत्यर्थक कर्मणि द्वितीय चतुर्थ्यो चेष्टयाम अध्वनि, अर्थात गत्यर्थक धातु जाने अर्थ वाली गम धातु चल या ईण का कर्म जब मार्ग नहीं रहता है तब चतुर्थी और द्वितीय का प्रयोग होता है। जैसे गृहम गृहाय व गच्छति। तो द्वितीय और चतुर्थी विभक्ति जो है ये गत्य अर्थक में होती है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर का असंबंध है, यहाँ पर इनमें से एक अलग है और यहाँ पर माना गया ऑप्शन ए को, कर्तुर इप्सितमम तम कर्म। तो इसका उदाहरण जाइए इनमें से अलग माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर किम न सत्यम अस्ति, यहाँ पर भी एक अलग ताना है और इसमें जो यहाँ पर अलग है तो ये ऑप्शन डी वाला है। तस्मै गुरुवे श्री नमः, कारक की विभक्ति बलेसी, तो ये अलग है। इतम भूत लक्षण, तो इसके योग में जटा विताप से है और कर्तृकर्मणोकृति ही, तो इसके योग में षष्ठी विभक्ति होती है। आपने इसका उदाहरण पढ़ा होगा, जैसे शिशु रोदनम, कृदंत जो होते हैं उनमें प्रयोग होता है। कृदंत शब्दों के कर्ता और क्रम में षष्ठी होती है। और जो यथ से निर्धारण कविशु श्रेष्ठ है कालदेश है। इसमें कवि नाम कविशुआ कालिदास श्रेष्ठ है, तो इसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों होती है। तो ये तस्मै गुरुवे श्री नमः ये अलग है और जहाँ पर ये नमः जो आ जाता है, नमः स्वस्ति स्वाहा सवदा अलम और वसठ, तो चतुर्थी विभक्ति जो इनके योग में प्रयोग की जाती है, तो ये अलग है। नेक्स्ट है आंतरिक आधार है अस्थि। आंतरिक आधार इनमें से किस में है? और आंतरिक आधार जो है यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए में, पात्रे जलम। और आधार आ गया तो इसका मतलब है कि सप्तमी विभक्ति यहाँ पर आएगी। नेक्स्ट रहेगा हमारा भी धातु प्रयोग है, भय हेतु का विभक्ति। ये भी धातु है
और डरने अर्थ में इसका प्रयोग होता है। भी अर्थनाम भय हेतु सूत्र है, जिसके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। भय और रक्षा अर्थ वाली जो धातु होती है उनके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पुष्पेभ्य स्पृहति। तो ये स्पृह धातु है चानार्थ में और सूत्र बताना है, तो यहाँ से भी आप इसमें अंदाजा लगा सकते हैं स्पृह धातु है। अब आप इनमें उदाहरण में देख सकते हैं कि कौन सा है। तो स्पृह धातु यहाँ पर दी गई है और स्पृह धातु मतलब होता है चाहनार्थ में। पुष्पेभ्य स्पृहति फूलों की इच्छा करता है और जहाँ पर भी ये हो तो इनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा दूर अंतिक अर्थेभ्य सूत्रेण विभक्ति न होती। दूर और अंतिक, दूर और पास इनके योग में एक विभक्ति नहीं होती है और वो वाली विभक्ति कौन सी है। और इनके योग में जो यहाँ पर बताई गई है तो यह रहेगा ऑप्शन भी हमारा। चतुर्थी जो आपकी विभक्ति है ये इनमें नहीं है। नेक्स्ट हैगा इदम सत्यम अस्ति। तो यहाँ पर भी एक जो है कथन अलग है और अलग कौन सा है, तो ये ऑप्शन ए वाला। तो यही इनमें सही है। भुआ पर वह जो आपका है इनके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उत्पत्ति स्थान उत्पन्न होने वाले का प्रभव अपधान होता है, जैसे हिमत गंगा प्रभवती। तो यही इनमें से एक ठीक है। नेक्स्ट है पशुना रुद्रम यजते इत्यत्र पशुना पदे या तृतीय शाक्य कस्मिन। तो पशुना अर्थ में जो तृतीय हुई है वो किस कारण से है, और इसमें जो यहाँ पर मानी गई है तो ये कर्ण कारक जो है उसके अनुसार मानी गई है। कर्तृकर्ण्यो तृतीया अनुक्त कर्ता तथा कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। नेक्स्ट है हमारा पुष्पाणि स्पृहन्ति। तो यहाँ पर भी ये स्पृह धातु आई है। अब पुष्पाणि इत्यस्य कर्म संज्ञा भवति, और कर्म संज्ञा यहाँ पर ऑप्शन आएगा सी में, स्पृह धातु के प्रयोग के कारण। नेक्स्ट है श्री इत्यत्र कस्मिन् अर्थे प्रथमः। इसमें एक सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमः। और जो प्रातिपदिक अर्थ है इनमें आते हैं आपके ऊंचाई नीचाई कृष्ण है श्री और ज्ञानम। लिंग मात्र में आते हैं तट हैं तटी और तटम। परिमाण मात्र में आते हैं द्रोणो ब्रीही। वचन में आते हैं एक है दो बहव है। तो यहाँ पर श्री किस अर्थ में आया है, और श्री जो है ये रहेगा प्रातिपदिक अर्थ में। तो ये अपने जो याद रखना है प्रातिपदिक अर्थ में आएंगे। इसके अलावा भी एग्जाम में आ सकते हैं श्री के अलावा। तो ऊंचाई नीचाई कृष्ण है श्री ही ज्ञानम। तो ये इनके अलावा हो सकते हैं, प्रातिपदिक अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा अनुक्त कर्मणि का विभक्ति। अनुक्त कर्म में विभक्ति कौन सी होती है, और अनुक्त कर्म जो है इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन ए, द्वितीय विभक्ति इसमें होती है। अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, और अनुक्त कर्ता इसमें तृतीय। नेक्स्ट है आख्यात उपयोगी का विभक्ति। ये आख्यात उपयोगी जो यहाँ पर आया है इनके योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, जहाँ पर किसी से नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाती है। तो इनके योग में पंचमी जो विभक्ति है उसका प्रयोग होता है, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर कुकुर हैं चौरात रायते, अतः स्थूल पद का विभक्ति है। ये जो चौरात जो है इसमें किस व्यक्ति का प्रयोग हुआ है? और यहाँ पर जो मानी गई है तो ऑप्शन रहेगा हमारा ए, पंचमी विभक्ति। भय त्रयार्थानाम भय, तो भय और अक्षार्थ वाली जो होती है उनके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है मोहनाय सोहनाय असूयति, अतर असूय धातु योगे का विभक्ति। तो असूया जो यहाँ पर आया है इसके योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? और यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए, असूया जो है इनके योग में चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आधार कतिविध है, आधार कितने प्रकार का होता है? तो आधार जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, आधार 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार कौन कौन से? जैसे औपश्लेषिक, वैशेषिक और अभिव्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर सर्व शब्द से। ये जो यहाँ पर सर्व जो शब्द आया है ये आपने स्त्रीलिंग में बताना है और तृतीय एकवचन का रूप बताना है। और इसका तृतीय एकवचन में जो रूप बनेगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन डी, सर्विया जो है तृतीय एकवचन का है। और रूप कैसे चलते हैं? सर्वा सर्वे सर्वाः, सर्वाम सर्वे सर्वाः, सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभिः, सर्वस्यै सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासाम, सर्वस्याम सर्वयोः सर्वासु। इस प्रकार से रूप चलेंगे। और सर्वसाम जो है ये आपके षष्ठी बहुवचन का है। सर्वासु जो यहाँ पर आया है ये आपके सप्तमी बहुवचन का है। सर्वस्या जो यहाँ पर आया है ये आपके पंचमी और षष्ठी के एक वचन में बनता है। नेक्स्ट है यहाँ पर सर्व शब्द तृतीय बहुवचन में। अब जो यहाँ पर इसमें पुल्लिंग या फिर स्त्रीलिंग नहीं बताया गया है, सिर्फ ये सीधा दे दिया गया है कि सर्व शब्द तृतीय बहुवचन का रूप। तो इसका मतलब होता है कि ये यहाँ पर पुल्लिंग में पूछा गया है। और पुल्लिंग में तृतीय का जो बहुवचन है इसमें रहेगा ऑप्शन ए, सर्वई। और इसके रूप कैसे चलते हैं? सर्व हैं सर्वो सर्वे, सर्वम सर्वो सर्वान, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वई, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। तो इस प्रकार से चलेंगे। और ये जो यहाँ पर और जो दिए गए हैं ये आपके उलझाने के लिए स्त्रीलिंग में दे दिए गए हैं। सर्वस्या जो है ये आपके स्त्रीलिंग में बनता है। सर्व्या ये भी आपके स्त्रीलिंग में बनता है। सर्वसाम ये भी आपके स्त्रीलिंग का है। तो सिर्फ एक ही है ये। नेक्स्ट है संस्कृत वर्णमाला में स्वर वर्ण से संख्या। आसान जो यहाँ पर क्वेश्चन है तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा हमारा बी। नेक्स्ट है क्रिया सिद्ध प्रकृष्ट उपकारकम। क्रिया सिद्धि में जो सबसे सहायक कारक होता है और क्रिया सिद्ध प्रकृष्ट उपकारकम तो ये होता है कर्ण संज्ञा। साधकत्वम कर्णम क्रिया सिद्ध प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण संज्ञम स्यात्। क्रिया सिद्धि में जो सबसे प्रकृष्ट उपकारक आधार सबसे अधिक सहायक होता है तो उसकी कर्ण संज्ञा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर जटाभिताप से तृतीय केन सूत्रेण। तो जटाभिताप से जो है जहाँ पर किसी के कोई लक्षण चिन्ह दिखाई देते हैं तो इनके योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर जो लक्षण चिन्ह जो आए हैं तो इनके योग में किस सूत्र का प्रयोग होगा
और सूत्र है इत्थंभूत लक्षण। तो ये सूत्र है जिसका प्रयोग होगा तृतीय व्यक्ति में, जहाँ पर किसी के हाव भाव जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पर इसके बड़े बड़े बाल हैं, तो इत्थंभूत लक्षण सूत्र रहेगा। नेक्स्ट हमारा सर्पिस है ज्ञानम अतष्टि केन सूत्रेण। यहाँ पर षष्ठी जो आपने बताना है, तो इसमें जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ए, ज्ञा विदर्थस्य करणी। और ये क्या करता है, ज्ञान से भिन्न अर्थ वाली जा धातु के कर्ण में संबंध मात्र में षष्ठी होती है। सर्पिसो ज्ञानम है, यहाँ पर ये ठीक कर लेना, सर्पिसो ज्ञानम या आप ज्ञानम समझ सकते हैं अपने अनुसार, जो भी आपको ठीक लगे वैसे इसको जानम जाय बोला जाता है। तो षष्ठी भक्ति इसमें रहेगी। ये जो यहाँ पर जा जो धातु है ये वाली, इसका अर्थ जानना न होकर ज्ञानपूर्वक प्रवृत्ति अर्थ है। तो इसी प्रवृत्ति का कारण है सर्पिस, अर्थात सर्पिस जो है इसमें षष्ठी भक्ति रहेगी। तो ज्ञा अविध अर्थ से करने सूत्र जो है यहाँ पर ये इसमें लगेगा। नेक्स्ट हमारा जपमानुपरावर्षत अतर द्वितीय केन सूत्रेण। तो यहाँ पर द्वितीय भक्ति होगी और किस कारण से होगी, अनु और परावर्षित, ये आपने याद रखना है। तो इसके योग में द्वितीय भक्ति का प्रयोग होता है और यहाँ से भी आप इसमें सूत्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर आपको न पता हो। तो यहाँ पर भी अनु है और इसमें भी यहाँ पर अनु दिया गया है। तो अनुलक्षण ये सूत्र है, अनुलक्षण तृतीय अर्थे हीन। विशेष हेतु को लक्षित करने के लिए जब अनु का प्रयोग होता है तब यह परिवर्तनीय बन जाता है। जपम अनु परावर्षित। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर मिलान करने का, और मिलान करने में आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन डी को। तो संबोधने चाहे, इसमें संबोधन जो होता है आपका प्रथम विभक्ति ही उसमें रहती है। और रुचि अर्थ नाम जो होती है, रुचि अर्थ वाली ये धातु, तो संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति इसमें रहती है। जहाँ पर कोई शरीर में कोई फालतू अंग विकार दिखाया जाए तो ये अंग विकार सूत्र इसमें लगता है, जिसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अधि उस उपसर्ग से पहले अगर ये सिंह था, इन धातु से पहले अगर अधि उपसर्ग लगा हो तो कर्म कारक जो है फिर वहाँ पर उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर भी जो है मिलान करना है और इसमें रहेगा ऑप्शन भी 2, 3, 4 और 1। तो ग्रामात आयाति, ये आपने राम का शब्द रूप पढ़ा होगा, ग्रामात रामात, तो पंचमी भक्ति रहेगी। अब इसमें देख सकते हैं पंचमी भक्ति किस में है, तो अपदान जो होता है उसमें पंचमी भक्ति होती है। तो ग्रामात आयाति और इसका रहेगा ऑप्शन 2 ये, ध्रुवम अपाय अपदानम। तो इसके कारण यहाँ पर पंचमी भक्ति जो इसमें रहेगी। ये अपदान कारक, अपाय विश्लेष तस्मिन् साध्य यत् ध्रुवम अवधिभूतम कारकम तथा अपदानम स्यात्। कि विश्लेष या वियोग अथवा अलग होने को अपाय कहते हैं और उसके होने या किए जाने पर ध्रुव अर्थात अवधिभूत कारक जिससे अपाय हो रहा हो की अपदान संज्ञा होती है। तो इसी कारण से ये लगा है यहाँ पर। और पुष्प से प्रीति, जहाँ पर किसी की इच्छा होती है, स्प्रिय धातु है, तो स्प्रिय ऑप्शन रहेगा ये 3, स्प्रिय धातु है, चतुर्थी विभक्ति रहेगी। नेक्स्ट है पुत्रेण सह आगत। तो ये सह साकम सार्धम स्मम, तो जहाँ कहीं भी ये हो तो इनके योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और सह युक्त अप्रधानी ये सूत्र है, यहाँ पर भी सह है, यहाँ पर भी सह है।
अगर आपको नहीं एग्ज़ाम में ऑप्शन आ पाता हो तब इसका आप सहारा ले सकते हैं, देख सकते हैं मिलान करके कि कौन से का सेम मैच कर रहा है। उसके बाद है यहाँ पर उपाध्यात अदिति, और इसका जो एक रह गया है आख्यात उपयोगी, जहाँ पर किसी से नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए तो उसके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है हमारा यत् च निर्धारणम अनेन सूत्रेण विधीयते। यह सूत्र है यहाँ पर यत् च निर्धारण, और इसके योग में बताना है किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यत् च निर्धारणम जो सूत्र है इसके योग में षष्ठी और आपकी जो सप्तमी है, षष्ठी और सप्तमी इन दोनों विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। आपने उदाहरण पढ़ा होगा, कवि नाम कवि से कालिदास श्रेष्ठ है। नेक्स्ट है सगत अन्य स्वर्गम से उपारम पंक्ति वाक्यमिदम कस्याः विशेषणम अस्ति। तो ये किन के बारे में यहाँ पर कहा गया है, और यह रहेगा ऑप्शन सी में जहन करने के बारे में। नेक्स्ट है अंत है शोधत्वमापि भविता वर्णमात्रेण कृष्ण अनेन पद्यान से कस्या नद्या संकेतम समुपलभ्यते मेघदूते। तो एक तो यहाँ पर यही पता लग गया है कि ये मेघदूत से लिया गया है जो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। अब जो ये श्लोक जो है पद्यांश जो है इसमें क्या कहा गया है, किसके बारे में आया है, और इसका जो यहाँ पर संबंध है तो ऑप्शन आएगा हमारा सी में, सरस्वती जो है उनके बारे में ये कहा गया है। नेक्स्ट है शांत है द्वेगस। तो यहाँ पर भी जो एक ये पंक्ति आई है अनेन वाक्यांश कस्य नृत्य संकेतित मेघदूते। तो मेघदूत से लिया गया है और किन के बारे में ये कहा गया है, और इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है तो ऑप्शन सी को, शिव जो है उनके बारे में ये कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा सीता विषयक लोक अपवाद है रामायिक का निवेदित उत्तरामचरित। तो ये सीता विषयक लोक अपवाद है जो राम के लिए निवेदन किया जाता है उत्तरामचरित में, और ये कौन करते हैं, और यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी दुर्मुख। नेक्स्ट है उत्तरामचरित अंगिरस है अस्ति। तो उत्तरामचरित जो है आपने करुण रस पढ़ा होगा, तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी करुण रस, एको रस करुण एवं निमित्त वेदाद। तो करुण रस जो है ये उत्तरामचरित में आया है, महर्षि भगवती जो उन्हें करुण रस को कभी कहा गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।